बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां बोरेबासी तिहार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों के साथ बोरेबासी दिवस मनाया है। उठान, चटनी, भाजी, बड़ी, बिजोरी और गोंदली के साथ बोरेबासी त्योहार में सामूहिक भोज हुआ। साथ ही साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में महत्वपूर्ण घोषणाएं भी सीएम द्वारा की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष और केशकाल विधायक संतराम नेताम ने बोरेबासी खाकर एक में विश्व मजदूर दिवस की समस्त देश प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और प्रदेशवासियों को बोरेबासी खाने के लिए प्रेरित भी किया है। वहीं संतराम नेताम ने कहा है कि बोरेबासी खाने से पाचन तंत्र ठीक रहता है और शरीर में शीतलता बनी रहती है। छत्तीसगढ़ में अमीर, गरीब, मजदूर, किसान सभी बोरेबासी का सेवन करते हैं। कल 1 मई को पूरे विश्व में श्रमिक दिवस मनाया जाएगा और हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारे श्रमिकों के द्वारा जो मेहनत करते हैं उनके द्वारा बोराबासी का सेवन भी करते हैं और उनके सम्मान में कल हम सभी से अपील करना चाहते हैं कि कल उनके सम्मान में बोराबासी सेवन कर अधिक से अधिक संख्या में इस महापर्व को मनाने का कष्ट करें। आपसे यही निवेदन है और आप सभी को मैं श्रमिक दिवस की अग्रिम बधाई देता हूं। खबर रायपुर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने श्रमवीरों के सम्मान में बोरेबासी खाकर अपने दिन की शुरुआत की है। साथ ही छत्तीसगढ़ की पारंपरिक चेचभाजी, खेड़ा की सब्जी, आम के अचार और प्याज के साथ बोरेबासी का स्वाद किया। भेड़िया ने सभी प्रदेशवासियों को श्रमवीरों को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की बधाई देते हुए कहा, मुख्यमंत्री बघेल के आह्वान पर हम श्रम दिवस के बोरेबासी दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम सब श्रम दिवस मना रहे हैं और ये बोरेबासी दिवस के रूप में भी छत्तीसगढ़ में हम लोग सब मना रहे हैं। और ये बोरेबासी का हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लोग बोरेबासी को जानते हैं और बहुत स्वाद से सुबह के नाश्ता में हो चाहे दोपहर में हो इनका सब खाते हैं, चाहे वो मध्यम वर्ग के हो, चाहे श्रमिक वर्ग के हो, चाहे युवा वर्ग के हो, चाहे वृद्ध अवस्था में हो, हर वर्ग में इसका भोजन सभी को पसंद है। और मुझे लगता है इस बासी में जो तत्व मिलता है हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को, इससे जो ताकत मिलती है उनको, तो उससे मुझे और लगता है किसी चीज में और नहीं मिलता होगा, क्योंकि सभी लोग सुबह से हम लोग श्रमिक भी खा के इसको निकलते हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी ऑफिस जाते हैं तो इसको खा के निकलते हैं और हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे भी इसे खा के निकलते हैं, जिससे दिन भर इनमें तंदुरुस्ती रहती है। इसलिए इनका महत्व हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत लोगों को महत्वपूर्ण समझते हैं। और श्रमिक दिवस में मैं पूरे छत्तीसगढ़ के वासियों को, प्रदेश के मेरे जनता भाई बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देती हूं। प्रदेश में बोरेबासी का त्योहार मनाया जा रहा है। नगर निगम बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव ने नगर निगम के स्वच्छता कामगारों के साथ मिलकर पंक्त में बैठकर बोरेबासी की शुरुआत की थी। उनके साथ केंद्र सरकारी बैंक के अध्यक्ष नायक और अन्य सहयोगियों, जन प्रतिनिधियों ने भी सबके साथ बोरेबासी का स्वाद चखा। हमारे यहाँ जो श्रमिक महिलाएं हैं उनके साथ आज हमने 1 मई श्रमिक दिवस के रूप में बोरेबासी खाने के लिए
आमंत्रित किया था सम्मान। आज हम इन्हें एक भोजन के साथ इनको एक सप्रेम भेंट भी देंगे और इनके साथ आज महापौर जी का जन्मदिवस भी हम सभी साथ में मनाएंगे। हाँ, हम बचपना से खाते आए चटनी दाल के भाजी भात आज भी अच्छा लगा। गरीबी को हम कभी नहीं करेंगे। हाँ, बचपना से बोले बाकी अभी भी खाता। हाँ, अभी भी खाता। आज खाया है? आज हम बात तो खाए नहीं है ना, तो यही हमारे मन के खाना है भाई। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है 1 मई, जिसकी पूरा विश्व में मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ की तो परिपाटी है। गोरेबासी छत्तीसगढ़ के लोगों को आज तो 1 मई है, हम एक सांकेतिक रूप से कर रहे हैं, लेकिन ये घरों घर खाने वाला हमारा प्रिय व्यंजन है, जिससे हमारे गांव के मजदूर, खेतिहर लोग और अन्य लोग, सारे लोग इसको लगातार, चाहे अभी गर्मी के सीजन हो या दूसरे सीजन हो, लगातार गोरेबासी खाने का काम करते हैं। और ये आज छत्तीसगढ़ की सरकार इसको सम्मान में, मजदूरों के सम्मान में इस तरह का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है। छत्तीसगढ़ के मुखिया, यशस्वी मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा 1 मई मजदूर दिवस को गोरेबासी के दिवस के रूप में मनाने का छत्तीसगढ़ में हम सभी कार्यकर्ताओं को और सभी विभाग को लगातार 2 साल से बोला गया। जो छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन है, इस व्यंजन को परंपरागत लगातार गांव में शुरू से खाते आ रहे थे, जिसको धीरे धीरे हमारे जो वर्तमान के नया पीढ़ी है वो भूलते जा रहा था। खबर बीजापुर से है, जहां मजदूरी दिवस के रूप में बोरेबासी दिवस मनाया गया। इसको लेकर बस्तर विकास प्राधिकरण एवं जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया उदय ने लोगों से खास अपील भी की, जहां उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि जनप्रतिनिधि युवा पीढ़ी भी बोरेबासी खाकर बीजापुर के लोगों में अपने खान पान, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम और गर्व की अभिव्यक्ति करेंगे। पिछले 2 सालों से छत्तीसगढ़ में बड़े ही धूमधाम से बोरेबासी का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज हम लोग हर खबर से पहुंचे हैं बस्तर विकास प्राधिकरण और जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया उदय जी के घर में। आइए उन्हीं से वार्तालाप करके यह जानते हैं कि बोरेबासी का त्यौहार किस लिए मनाया जाता है। नीना रावतिया जी, आज नेता से लेकर आम आदमी तक का बोराबासी है खा रहे हैं, उससे लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज आम आदमी से लेकर मंत्री लेवल का इंसान बोराबासी खा रहा है। आज हम ये संदेश देना चाहते हैं कि श्रमिक वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है हमारे लिए काम करता है, क्योंकि एक कहा भी गया है, कहावत भी है, अगर नींव मजबूत नहीं तो कुछ भी मजबूत नहीं। तो हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये बात को अच्छे से जाना और उनके सम्मान में आज जो बोराबासी जो हमारे श्रमिक खाते थे, उस चीज को हमारे आम आदमी तक और सारे देश में पहुंचाने के लिए बोरेबासी का त्योहार के रूप में आज मना रहे हैं। आज सम्मान दिया है हमारे श्रमिक वर्ग को, और श्रमिक वर्ग को सम्मान देते हुए आज हमारी संस्कृति को सारे देश में लाने की कोशिश की है। मजदूर दिवस को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील, कांग्रेस कमेटी ने बोरेबासी का उत्सव मनाया। बता दें कि श्रम दिवस को बोरेबासी उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पारंपरिक व्यंजन कहे जाने वाले बोरेबासी धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील, सभी वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारियों के बोरेबासी का लुत्फ उठाया। वहीं शहर अध्यक्ष प्रेम सोनवानी ने कहा है कि किसी भी देश का विकास श्रमिकों के बिना असंभव है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में खुद को समर्पित करने वाले मेरे सभी श्रमिक भाई बहनों, मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले तो मैं 1 मई को श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
और आज के दिन जो हमारे बोरेबासी का त्यौहार माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं, वो सिर्फ मजदूर भाइयों के लिए, सम्मान के लिए बोरेबासी का उत्सव मनाने के लिए हर वर्ग से लेकर, अधिकारी से लेकर मजदूर और हर कार्यकर्ताओं और छत्तीसगढ़ के प्रदेश वासियों को भी बोरेबासी का त्यौहार मनाने के लिए बोला गया है। 1 मई को आज के दिन मजदूर दिवस है और मजदूर भाई जो सुबह से निकल के जाके साल भर अपने खेतों में जाके जो बासी खाते हैं, उसको सम्मान के लिए आज के दिन ही चुना गया है। बोरेबासी खाने से छत्तीसगढ़िया लोग जिस प्रकार के बोरेबासी खाते हैं, इसमें ये एक माना जाए तो ये एक विटामिन की तरह है। इसमें हर प्रकार की बीमारी दूर होती है। सबसे ज़्यादा तो पेट की जो बीमारियां हैं वो खत्म होती है। श्रमिक दिवस की बधाई पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को आज देना चाहता हूँ। और बोरेबासी छत्तीसगढ़ में लुप्त हो गया था, जिसको हमारे सीएम साहब ने चालू किया एवं उसका उत्सव भी मनाए। हर साल 1 मई को उत्सव मनाते हैं। बोरेबासी खाने से तो शरीर का में जो भी परेशानी रहता है, जो बीमारी रहता है, वो दूर होता है। शरीर ताज़ा रहता है, स्वस्थ रहता है। और इसको एक उत्सव के रूप में अपन छत्तीसगढ़ में मना रहे हैं सीएम साहब के। आज के दिन इसलिए चुना गया है कि मजदूर दिवस है। मजदूर लोग, गांव के मजदूर लोग तो बोरेबासी शुरू से खाते थे, जिसको तो पूरे भूल ही गए थे सभी लोग। लेकिन हमारे सीएम साहब जब से आए तब से ये योजना को लागू किया। आज श्रमिक दिवस है, इसलिए बहुत बहुत श्रमिकों को बधाई हो। बोरेबासी दिवस मना रहे हैं कि मजदूरों को यानी बोरेबासी खाने से बहुत ही शक्ति और ऊर्जा मिलती है, इसलिए आज ये बोरेबासी का ये त्योहार मनाया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले के कोंटागांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बाखरा में मनरेगा श्रमिकों और ग्रामीणों के साथ बोरेबासी खाकर इन महत्वाकांक्षी श्रमिकों को सम्मान दिया है। इस मौके पर कलेक्टर सोनी ने श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं भी दी। आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि आज श्रमिक दिवस में छत्तीसगढ़ के खान पान, पारंपरिक आहार से जुड़े बोरेबासी को अवश्य खाएं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस दिन किसानों, महत्वाकांक्षी श्रमिकों के सम्मान में बोरेबासी खाकर पारंपरिक व्यंजन और खान पान को बढ़ावा देने के लिए सार्थक पहल कर रहे हैं। आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि विटामिन एवं पौष्टिकता से भरपूर बोरेबासी को अवश्य खाएं। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने भी बोरेबासी खाकर आनंद लिया। खबर सुकमा से है, जहां जिला मुख्यालय के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर पर बोरेबासी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान नपा अध्यक्ष जगन्नाथ साहू ने बताया है कि बोरेबासी छत्तीसगढ़ी का स्वादिष्ट व्यंजन है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर बासी तिहार के रूप में मनाई जा रही है। साथ ही पुलिस जवानों के साथ सुकमा जिला ब्यूरो ने बोरेबासी व्यंजन को खाकर स्वादिष्ट स्वाद का आनंद लिया। सुकमा जिला में पुराना कलेक्ट्रेट परिसर में बोरेबासी का प्रोग्राम किया गया था और बोरेबासी यही दर्शाता है, कहीं ना कहीं बोरेबासी खा करके यहाँ के किसान मजदूर कहीं ना कहीं अपने काम में निकल जाते हैं, जिससे उनकी यानी कि एनर्जी क्षमता बढ़ती है। इसी को लेकर के छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने इस प्रोग्राम को आयोजन किया कि आज 1 तारीख मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया है और आज मजदूर दिवस भी है। इससे हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं यहाँ के जगन्नाथ साहू जी से, उन्हीं से भी हम जानकारी लेते हैं। आज विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने पिछले वर्ष से बोरेबासी खाने का दिवस मनाया है। उसको त्योहार के रूप में सभी जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय एवं सभी लोग अपने अपने घरों पर बोरेबासी खा रहे हैं। बोरेबासी का अर्थ ये है, छत्तीसगढ़ में का ये पारंपरिक व्यंजन है और बहुत ही स्वादिष्ट, पौष्टिक, विटामिन सी से भरपूर भरा हुआ यह व्यंजन है। क्योंकि गर्मी में हमारे जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं, मजदूर हैं, वो लगातार कड़ी धूप में मेहनत करते हैं
तब उन्हें यह बासी खाने की आवश्यकता पड़ती है ताकि पेट ठंडा रहे और इस भीषण गर्मी में उनका शरीर ठंडा रहे और लू और अनेक बीमारियों से, गर्मी की बीमारी से बच सकें। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य माननीय भूपेश बघेल जी ने यह सार्वजनिक रूप से छत्तीसगढ़ में 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में इनके त्योहार के रूप में मनाया और लगभग सभी लोग, मैं भी अगर मैं पर्सनली अपनी बात कहूँ तो मैं लगातार जब गर्मी का मौसम आता है तो मैं पिछले कई वर्षों से, जब से बचपन से लगातार बोरेबासी मैं खा रहा हूँ। रात में चावल भिगोकर सवेरे उससे हम खाते हैं। और आज जैसे यहाँ पर बोरेबासी व्यंजन बनाया गया और आप भी खाए होंगे, तो स्वादिष्ट कैसे? बहुत ही शानदार उसका टेस्ट था। हमारे सुकमा जिला पंचायत हरित जी, हमारे कलेक्टर साहब, जिला पंचायत के सीईओ हमारे महेश्वरी बघेल जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हम सभी लोग यहाँ पर सार्वजनिक रूप से भोजन का सेवन। ये हम देख रहे हैं, ये शायद अचार है और ये टमाटर की चटनी और ये शाम को भिगाया हुआ बोरेबासी बोलते हैं और इसमें साथ में नमक भी है, मिर्ची भी है और एक प्याज। और इधर हमारे महोदय लोग, हमारे पुलिस जवान लोग बैठ कर के खा रहे हैं। तो उन्हीं से भी हम जानकारी लेते हैं थोड़ा सा। सर कैसे है? बहुत अच्छा है सर। अच्छा जी। तो अचार की चटनी, अचार की चटनी अच्छा है और ये चटनी ये भी अच्छा। आपका कैसे रहा स्वाद? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कैसे? अभी मैं भी खा चलते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी का प्लान। बताया जा रहा है कि यहाँ के कलेक्टर, एसपी सभी आकर के इस व्यंजन को आज खा करके गए हैं। तो बाकी हम सभी खाने वाले भी बता रहे हैं, बढ़िया स्वादिष्ट बता रहे हैं। मैं भी अभी खा रहा हूँ। कहीं ना कहीं चटनी और अचार के साथ खाने के बाद तो स्वाद कहीं ना कहीं तो है ही है। श्यामपुर में हर साल की तरह इस साल भी विश्व श्रमिक दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष और कैशकाल विधायक संतराम नेताम ने अपने गृहग्राम पलना पहुंचकर स्थानीय ग्रामवासियों के साथ मिलकर विश्व श्रमिक दिवस मनाया। साथ ही उनके साथ खेत में बैठकर बोरेबासी का आनंद लिया। इस दौरान केशकाल विधायक हाथों में फावड़ा गैती लिए खेत में मजदूरों के साथ मजदूरी करते हुए नजर आए। उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने कहा कि विश्व श्रमिक दिवस को छत्तीसगढ़ में मजदूर साथियों के सम्मान में बोरेबासी तिहार के रूप में भी मनाया जाता है, इसीलिए उन्होंने भी अपने गृहग्राम पलना पहुंचकर मजदूर साथियों के साथ श्रमदान किया। श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर में हमारे पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप बोराबासी का एक त्योहार मना रहे हैं। मैं भी आज हमारे गृह ग्राम में आकर हमारे मेहनतकश मजदूरों के साथ काम भी करने लगा और उनके साथ बोराबासी खाकर हम लोग सब लोग आज उस त्योहार को धूमधाम से मना रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ा एक त्योहार है। इस अवसर पे मैं पुनः सभी लोगों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार स्वाई ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। उनके इस्तीफे पर जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। का इस्तीफा जब कल आया तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए और सबके लिए एक आश्चर्य का विषय था, लेकिन ये बात सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ इकाई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो बहुत दिनों से बात हो रही थी कि अंदर कुछ गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ नंद कुमार साय के इस्तीफा के रूप में विस्फोट के रूप में सामने आया है। नंद कुमार साय विचारवान नेता है, नंद कुमार साय सैद्धांतिक नेता है। नंद कुमार साय ने अपना पूरा जीवन अगर भाजपा को दिया था तो अटल बिहारी और आडवाणी से प्रेरणा लेकर दिया था, लेकिन आज अटल बिहारी और आडवाणी की संस्कृति मोदी के भाजपा में खत्म हुई है। उसका प्रमाण है कि नंद कुमार साय ने इस्तीफा दिया। और विश्व आदिवासी दिवस के दिन जब विष्णुदेव साय को अध्यक्ष पद से हटाया गया और अरुण साहू जी को अध्यक्ष बनाया गया, उस दिन भी आदिवासी वर्ग में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, लेकिन पार्टी के अनुशासन के कारण बहुत से लोग शांत थे। आज इस इस्तीफे को हम वो भी एक कारण मानते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस जब पूरी दुनिया मना रही है, छत्तीसगढ़ मना रहा है,
तो आदिवासियों का सम्मान करने के बजाय एक आदिवासी नेता को अध्यक्ष पद से आपने अपमान करके हटाया। तो नंद कुमार साय का इस्तीफा बहुत कुछ कहता है और अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा बन चुकी है। आडवाणी और अटल का युग नंद कुमार साय के इस्तीफे के बाद लगता है कि समाप्त हो गया है। पार्टी से इस्तीफा दिया है, बहुत लंबे समय से उनके पार्टी में उपेक्षा हो रही थी और वो प्रदेश के दावर नेता हैं। 3 बार सरकार बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और आदिवासी समाज के बहुत बड़े लीडर हैं। उनका ही नहीं, पूरी आदिवासी समाज का वो अपमान हो रहा था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैं समझता हूँ उनको या तो नई पार्टी बनानी चाहिए या कांग्रेस बनानी चाहिए। नंद कुमार साय जी के भाजपा छोड़कर आने से कांग्रेस को बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि नंद कुमार साय जी भाजपा के छत्तीसगढ़ में जो 3-4 प्रमुख नेता थे, जैसे जुदेव जी और हमारे रमेश बैस जी, इसी के समकालीन मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो आदिवासी नेता हैं उनमें सबसे शुरू का नाम अगर पहले पंक्ति में लिया जाएगा तो नंद कुमार साय जी का ही है। उनकी निरंतर उपेक्षा की गई और इसलिए उन्होंने कांग्रेस में आया है तो कांग्रेस को तो लाभ होगा ही और भाजपा को इसकी कड़ी भरपाई करनी पड़ेगी। सुकमा जिले के फूलबगड़ी थाना के इतापारा में नया सड़क निर्माण कार्य में लगे नक्सलियों ने एक ट्रैक्टर और 2 टिपर वाहन को आग के हवाले कर दिया है। बता दें कि जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर और पुलिस थाना फूलबगड़ी में 4-5 किलोमीटर की दूरी पर नक्सलियों ने उत्पात मचाया और दिनदहाड़े नक्सली आग लगाकर फरार हो गए। साथ ही 3 मजदूरों को भी बंधक बना लिया, जिसके बाद नक्सलियों ने उन्हें छोड़ दिया है। फूलबगड़ी थाना क्षेत्र के लगभग 1-2 वर्ष से शांतिपूर्ण वातावरण में नजर आ रहा था, लेकिन अब नक्सलियों ने अपने मौजूद होने का दस्तक दे दी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हर खबर चैनल में स्वागत है और मैं बालकराम यादव। यहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ फूलबगड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत, ये जो पारा का नाम बताया जाता है इतापारा। और जिला मुख्यालय की अगर मैं बात करता हूँ, जिला मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे महज लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर यहाँ की थाना फूलबगड़ी की अगर हम बात करेंगे लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर जो घटना नक्सलियों जो अंजाम दिया है, आप साफ तस्वीर देख सकते हैं। तो तस्वीर इधर भी दिखाएंगे गाड़ी की ओर, इधर जो जल रही है इसको दिखाएंगे थोड़ा सा, और उधर जो तस्वीर दिखा सकते हैं आप, वो जो तस्वीर एक ट्रैक्टर है और एक पिकअप वाहन। तो तस्वीर इधर लाएंगे थोड़ा सा। ये जो घटना है रविवार शाम यानी कि लगभग 4:30 बजे से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है। और इस घटना को अंजाम देकर कहीं ना कहीं नक्सली यहाँ से फरार हुए। लेकिन कुछ जानकारी हमको मिली है कि 3 मजदूरों को भी बंधक बनाया गया था, मगर उस बंधकों को क्या हमारे फोर्स जवानों के द्वारा छुड़ाया गया या उन पर छोड़ा गया, इस पर कोई पुष्टि नहीं हो चुकी है। तो इस पर हम ज्यादा जानकारी नहीं बता सकते, मगर तीनों मजदूरों को छोड़ा गया है, बस ये जानकारी हमको निकल कर आ रही है। तो हम कुछ विस्तार कुछ बताना चाहेंगे, आप तक पहुंचाना चाहेंगे खबर को, कि अगर नक्सली की अगर हम बात करें, कुछ समय तक नक्सली इस एरिया में शांत वातावरण के रूप में देखने को मिल रहा था, मगर शासन प्रशासन को ये लग रही थी कि नक्सली कहीं ना कहीं कमजोर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुके हैं, मगर ऐसा कुछ यहाँ देखने को नहीं मिला है। कहीं ना कहीं दहशत का अंजाम दे करके, दहशत का माहौल बना करके आज यहाँ पर एक घटना को अंजाम दिए हैं। यही घटना नहीं, आज ये जो महीना के अंतर्गत में चाहे दंतेवाड़ा जिला की बात करें, चाहे बीजापुर जिला की बात करें, चाहे सुकमा जिला की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं आए दिन इस महीना में, अप्रैल के महीना में कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे अनेक रोड, यहाँ पर नव निर्माण रोड बन रही थी, इस नव निर्माण रोड बनने से अवरुद्ध कराया गया, अन्य रोका गया समझ जाइए, क्योंकि एक पिकअप वाहन ये 2 पिकअप वाहन और एक ट्रैक्टर वाहन को आग के हवाले कर दिया गया है। तो इससे कहीं न कहीं दहशत का माहौल बना लिया गया है और उनकी मौजूदगी होने का एक दशा देने का प्रयास किया गया है। तो आप ही समझ सकते हैं, तो इतनी बड़ी घटना कहीं ना कहीं ठेकेदार को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जी चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।